आज की रेसिपी है कनकी कुरमा के चिल्ले। इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं कनकी कुरमा के आटे से। आइए फ्रेंड्स, कनकी कुरमा घर में कैसे बनाते हैं उसकी विधि और दाल और चावल के अनुपात मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने चावल लिया है, जीरा सब चावल लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चावल आप ले सकते हैं, सिर्फ बासमती राइस न लें। स्प्लिट चावल है अगर आपको, टूटे हुए टुकड़े, वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने मेजरिंग कप लिया है, ये 3 कप भर के मैंने चावल डाले हैं। और ये मैंने 3/4 कप चने की दाल ली है। 1/2 कप मैंने ये तुअर की दाल ली है। ये तेल लगी हुई दाल नहीं है, सिंपल वाली दाल है। आप ऑर्गेनिक दाल भी यूज़ कर सकते हैं, पर तेल वाली दाल ना लें। और ये मैंने 1/4 कप उड़द की दाल ली है। फ्रेंड्स, ये दाल चावल का आटा पीसने के बाद आप करीब 6 महीने से 1 साल तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये दाल और चावल इसको हम पोंछ देंगे। इसके ऊपर का पाउडर और मिट्टी वगैरह जो भी होता है वो निकाल देंगे, क्योंकि हम इसको धोएंगे नहीं। हमें ये आटा बनाकर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है। उसके बाद हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। पहले कढ़ाई रख के हम चावल को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद ये तीनों दालें मिला के ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से निकल जाए। फिर हम इसको चक्की में, अगर आप चक्की में पिसवाना चाहें तो चक्की में, नहीं तो आप घर में मिक्सर में दाल और चावल दोनों को मिलाकर मिक्सर में पीस देंगे, तो आपका कनकी कुरमा का आटा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये दाल चावल पीसने के बाद आटा कुछ इस तरीके का बनेगा। आप इसको बना के रख लें। आप जब भी चाहें इससे कनकी कुरमा के चिल्ले या हांडवा कुछ भी बना सकते हैं। इसको फ्रिज में लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि इसमें पानी का हाथ न लगे। आप चाहें तो मार्केट से ऐसा कनकी कुरमा का आटा तैयार भी ले सकते हैं। ये पैकिंग में भी मिलता है और खुला भी मिलता है। पर अगर आप गुजरात से बाहर रहते हैं तो ये आटा आपको घर पे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात से बाहर मार्केट में ये अवेलेबल नहीं मिलेगा। आइए फ्रेंड्स, अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आवश्यकता अनुसार ये आटा लेंगे और छाछ लेंगे। फ्रेंड्स, ये करीब मैंने 2 केवी भर के या 2 बड़े चम्मच कनकी कुरमा का आटा लिया है। हम इसे ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। ये मैंने छाछ ली है, ये देखिए 1 गिलास छाछ ली है मैंने। इस 1 गिलास छाछ को इसमें ऐड कर देंगे। इसमें करीब 3 चिल्ले बन जाएंगे। इसमें मैंने छाछ के साथ थोड़ा पानी ऐड किया है, उसको इस टाइप का घोल बनाने के लिए। इस कंसिस्टेंसी का घोल बनेगा ये। इसको आप 7 से 8 घंटे भिगोएंगे। गर्मी के मौसम में इससे ज़्यादा न रखें, नहीं तो ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ठंड के मौसम में आप ज़्यादा देर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठंड के मौसम में थोड़ा खमीर उठने में टाइम लगता है। मैं इसे एक प्लेट से ढक के रख दे रही हूँ। 7 से 8 घंटे तक ये रखा रहेगा। ये देखिए खमीर उठ गया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। अभी ब्रेकफास्ट में हम इनके चिल्ले बनाएंगे। आप इसे इवनिंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कनकी कुरमा के चिल्ला रेसिपी। ये मैंने कनकी कुरमा का आटा भिगोया था, इसमें खमीर उठ गया है। अब हम ये सामग्री लेंगे। ये मैंने 1 छोटा प्याज काट के रखा है। ये 2 छोटी हरी मिर्च, ½ इंच अदरक का टुकड़ा, ये बड़ी गड़ी लहसुन की 1 ली है मैंने, इसको हम छील लेंगे पूरा। हरा धनिया मैंने धो के रखा हुआ है, इसको बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च बारीक काटी हुई है। ये कड़ी पत्ता है तड़के के लिए। मसाले में हम लेंगे, ये राई ली है, सरसों, काली सरसों तड़के के लिए। हल्दी ली है, नमक लिया है स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च भी स्वाद के अनुसार आप लेंगे। मैंने 1 छोटी चम्मच ली है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा लें। सबसे पहले हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को काट लेंगे। लहसुन मैंने छीली, अदरक छीली और मिर्ची काट ली है मैंने। अब हम इन तीनों को पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इस आटे में लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, सबसे पहले उसको ऐड करेंगे।
अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च के अलावा आप बाकी भी सब्जियां ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे गाजर ग्रेट करके डाल दीजिए। इसी आटे का आप हांडवा भी बना सकते हैं। ये काफी खमीर उठ गई थी। अगर आपको उसमें से हांडवा बनाना हो तो ये सारे मसाले के साथ दूधी को कद्दूकस करके डाल दें। इसका पूरा हांडवे का आटा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सोडा डाल के इसको हांडवे में हांडवा भी बना सकते हैं इसका। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। इस बैटर को मिक्स कर लेंगे पहले। ये मसाले हम ऐड कर लेंगे अब इसमें। ये नमक डाला मैंने, ये हल्दी और ये लाल मिर्च। अब इसे हम मिला लेंगे। इसमें आप सीजनल कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल्दी का और लाल मिर्च का कलर आ गया है इसमें। अब इस बैटर का लास्ट स्टेप करेंगे। इसमें राई और कड़ी पत्ते का हम तड़का देंगे। यहाँ आप लाल मिर्च इसमें डायरेक्ट बैटर में भी ऐड कर सकते हैं और तड़के के टाइम पे भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। आइए अब इस बैटर में हम तड़का लगा देंगे। पहले तड़का तैयार करते हैं हम। तड़के के लिए तेल गरम करेंगे। ये मैंने गैस जला के पैन रखा है। ये मैंने करीब 1/4 कटोरी तेल डाला है इसमें तड़के के लिए। तेल गरम होने के बाद हम सबसे पहले इसमें राई ऐड करेंगे। फिर राई को चटकने देंगे। राई चटक गई है फ्रेंड्स। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। मैंने गैस बंद कर दिया था। कड़ी पत्ते को थोड़ी देर इसमें छोड़ देंगे। उसके बाद इस तड़के को हम इस बैटर में डालेंगे। इस तड़के को मैंने इस बैटर में डाला है। इसको मिक्स करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तड़के में। चाहे तो हींग भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, फाइनली ये बैटर बनके तैयार है। अब हम इसके चिल्ले बनाएंगे। फ्रेंड्स, चिल्ले बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया है। तवा रख के मैंने गैस ऑन किया है। इस पे अब मैं तेल लगा दूंगी। नॉर्मली जो रोटी बनाने वाला तवा होता है उस पे भी आप ये चिल्ले बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लगेगा। अब हम तेल को गर्म होने देंगे फास्ट पे। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। अब मैं ये बैटर ऐड करूंगी। जितना बड़ा चिल्ला बनाना चाहें उतना बैटर डालें। इसको तवे पे ऐसे फैला लें।
फ्रेंड्स आप ये देखिए, अगर इन चिल्लों को आपको सही से बनाना है तो इसके जो किनारे हैं वो कभी भी पतले ना रखें। इसको डालने के बाद आप थोड़ा सा फैलाएं, उसके बाद किनारों को ऐसे अंदर की साइड में पुश करके थोड़ा सा मोटा कर दें। अगर आप पतला रखेंगे तो इसके किनारे जल जाएंगे। और इसको सेंटर में ये मोटा ना रहे, इसके लिए ये थोड़ा सा फैला दें इसको शुरुआत में। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से ये पूरा पक चुका है। इसकी मोटाई थोड़ी सी ज्यादा रहती है आम चिल्लों से। जैसे आप आटे का चिल्ला बनाते हैं तो वो ज्यादा पतला बनता है। इसको थोड़ा सा मोटा रखें और खास करके किनारे। इसे स्लो आंच पर ही पकाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इसको थोड़ी देर और रख दिया है स्लो पे पलट कर। फ्रेंड्स, आपका चिल्ला बनकर तैयार है। मैंने तवे से इसे उतार लिया है। इसे गर्मा गर्म टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ परोसें और घर वालों की खूब तारीफ पाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम फिर मिल सकें अपने नए वीडियो और नई रेसिपी के साथ। रेसिपी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।